हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम बिकॉज़ इट्स कोरोना टाइम। सब अपने लोग ध्यान रखें। तो दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर द एमसीए 2022 एस्पिरेंट्स जो सोच रहे हैं बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद अपना करियर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, तो वो एमसीए के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा कोर्स है एमसीए का जो प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये नहीं होती है। मास्टर्स डिग्री एमकॉम वगैरह होती है, एमए होती है, बट मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होता। तो इट्स ए प्रोफेशनल मास्टर डिग्री इन अ कंप्यूटर साइंस अगर आपको करनी है तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस होशियारपुर मुक्तसर में ही एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आप एमसीए चंडीगढ़ में नहीं कर सकते। यही 3 जगह से आप अपनी मास्टर्स डिग्री कर सकते हो एमसीए। तो बेसिकली इट्स अ स्टिल 3 ईयर कोर्स। अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसका ड्यूरेशन चेंज नहीं किया है। लास्ट 2 ईयर्स से ये 3 ईयर ही है। बाकी जगह इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, लाइक आईजीटीटीयू, पुणे यूनिवर्सिटी, जेएनयू, वीआईटी सभी ने इसके 2 ईयर कोर्स कर दिया है। बट स्टिल अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन पिछले से पिछले साल एआईसीटी ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी थी कि इसका ड्यूरेशन एमसीए का वो 3 ईयर से 2 ईयर करेगा। बिकॉज क्योंकि हर एक मास्टर डिग्री जो भी पीजी डिग्रीज होती है वो सारी 2 ईयर्स की होती है। आइदर इट इज एमएससी या आइदर इट इज एमए, कोई भी मास्टर डिग्री हो वो सारी 2 ईयर्स की होती है। इवन इट इज एमटेक ऑल्सो। लेकिन अब तक एमसीए का 3 ईयर ही कोर्स चल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। आइदर इट इज एनआईटी ऑल्सो। तो उसने एआईसीटी ने ये ट्वीट करके हमें बताया था कि एमसीए का ड्यूरेशन चेंज हो गया और कई यूनिवर्सिटी ने इसको अप्लाई भी किया है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने यहाँ पे 2021 में बताया था कि बैच फॉर 2021 हैज बीन अप्रूव्ड, लेकिन उन्होंने इस पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। अगले साल जो अब आने वाले एस्पिरेंट्स में भी उनके लिए अच्छा हो कि 2 इयर्स कोर्स हो जाए, तो वो अपने ही सीनियर्स के साथ, सेकंड ईयर वालों के साथ कंपीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एमसीए के बारे में उनको डिटेल दे देता हूँ ताकि उनको पता चले कि वो एमसीए कर तो रही है लेकिन उसकी फुल डिटेल क्या है। उनको उनका हक है जानने का कि उनको भी पता चले कि वो एमसीए तो करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोर्स, उनका ड्यूरेशन, वहाँ पे सीट्स कितनी है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इसका सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। तो जिसके अंदर 2 बैचेस हैं, एक तो है मॉर्निंग बैच, एक है इवनिंग बैच। तो मॉर्निंग इवनिंग का ये डिफरेंस है कि मॉर्निंग इज अ गवर्नमेंट फंडेड एंड इवनिंग इज अ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स। लाइक जैसे हमारा बीसीए एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स था हमारे एफिलिएटेड कॉलेज में, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, गवर्नमेंट फंडेड है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक सेल्फ फाइनेंसिंग है। तो इसका कुछ इस तरह से व्यू पॉइंट है। यहाँ पे ड्यूरेशन अभी कंफर्म नहीं है कि 2 होगी कि 3, क्योंकि हमारे सीनियर्स के टाइम से चल रहा है कि 3 ईयर कोर्स का 2 हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और हमारे टाइम भी ये 3 ईयर ही है। तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि अगले साल ये 2 ईयर कोर्स रहेगा या 3 ईयर कोर्स रहेगा। सीट्स इसके अंदर 43 हैं और इसके अंदर 56 हैं। ये मॉर्निंग बैच के अंदर 43 सीट्स हैं और इवनिंग बैच के अंदर इसमें 56 सीट्स हैं। तो यहाँ पे हमारी जो अपडेटेड फीस है पर ईयर की वो है 34,275 और यहाँ पे है हमारी 1,05,995। बिकॉज जो मॉर्निंग बैच है वो गवर्नमेंट फंडेड है और जो सेल्फ फाइनेंसिंग है वो हमारा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इवनिंग बैच में होंगे और वो सेल्फ फाइनेंसिंग है। लेकिन पिछले से पिछले साल से इसमें 1730 का रेज हुआ है फीस के अंदर 2019 और 2020 वाले बैच में, और वही इवनिंग बैच के अंदर में भी 6,094 रुपीज का पिछले साल से इसमें रेज हुआ है। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें इतना रेज का भी डिफरेंस है क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंसिंग है और इसकी सिलेक्शन एंट्रेंस से होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी विद अ 3 ईयर कोर्स विद अ मिनिमम 50% मार्क्स, लेकिन कोई भी एजुकेशन डिग्री बट इन अ कंप्यूटर साइंस या तो बीसीए या बीएससी प्लस मैथमेटिक्स होना जरूरी है 10th और 12th में। उसमें 12th का उसमें मैथमेटिक्स होना जरूरी है और जो वो ग्रेजुएशन लेवल पे डिग्री कर रहा है उसके अंदर भी हो। तो ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी है। प्लस पीयूसीटी एंट्रेंस, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपकी यहाँ पे सिलेक्शन सीईटी एंट्रेंस से होती है जिसके बारे में फुल डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि आपको इसके एंट्रेंस की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट करनी है और अपनी ग्रेजुएशन में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि इन दोनों की वेटेज से आधी आधी 50-50% वेटेज से ही आपकी सिलेक्शन होगी। इन दोनों के अच्छे नंबर आएंगे एंट्रेंस में भी और आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में ही, तभी आपको सीट मिलेगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ कुछ एडिशनल चार्जेस भी हैं जो पीयू हमसे चार्ज करता है। तो वो कुछ इस तरह से है। 2575 पर सेमेस्टर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म। हर सेमेस्टर में जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इतना वो हमसे चार्ज करते हैं। ये तो हो गया कोर्स का जो मैंने आपको पीछे बता दिया, मॉर्निंग का और इवनिंग का पर ईयर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास कुछ एडिशनल भी आते हैं पेमेंट जो हमें देनी पड़ती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं देनी पड़ती, बाद में देनी पड़ती है। जैसे ये जब भी आप एग्जाम्स दोगे तो आपको ये देने ही पड़ेंगे। जैसे हमारे एफिलिएटेड कॉलेज में होता था उसमें तो ऐसा नहीं था कहीं भी, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें देने पड़ेंगे और आपको 1000 रुपीज भी देने पड़ेंगे प्लेसमेंट फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन की। वो कहते हैं कि प्लेसमेंट हम आपसे चार्ज कर रहे हैं कि अच्छी मिलेगी यहाँ पे। और 1000 होता है यहाँ पे मूक कोर्सेज। मूक कोर्सेज आपका एक एडिशनल कोर्सेज होते हैं जो आपको ऑनलाइन खुद से ही देखने पड़ते हैं, वो टीचर्स नहीं करवाते, उसके लिए भी चार्ज करते हैं। तो फीस के अलावा हमारे ये 3 और ऐसे पेमेंट है जो हमें करने पड़ेंगे एमसीए कोर्स के दौरान। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
तो ये हुआ गया आपका कोर्स का डिवीजन, किस तरह से आपका स्ट्रक्चर डिवाइड हुआ है 6 सेमेस्टर्स का। 6 सेमेस्टर्स इसीलिए क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि पंजाब यूनिवर्सिटी करेगी, क्योंकि उसने 2 सालों से अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया, तो इसलिए 6 सेमेस्टर्स ही बनेंगे। तो अगर वो चेंज करेंगी तो तब तक मैं आपके लिए नई वीडियो ले आऊंगा, बट वैसे बहुत कम चांसेस है कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर एमसीए करेगी। तो यहाँ पे आपके पास 6 सेमेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे इंक्लूडिंग 2P। ये 2P का मैं आपको बता देता हूँ। 2P मींस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जो 5 सब्जेक्ट होंगे उन्हीं में से 2 हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होंगे। सेम हियर सेकंड सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेकंड सेमेस्टर के अंदर 6 सब्जेक्ट्स होंगे, उन्हीं 6 में से 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे और एक मूक कोर्सेज होगा जिसके लिए हमने 1000 पेमेंट करनी है। वो लाइक जैसे हम YouTube पे वीडियो सुनते हैं उसी तरह एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमें सेल्फ से ही करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 2 प्रैक्टिकल्स हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग 2 प्रैक्टिकल्स हैं। और फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं 4 में से 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, प्लस में एक सेमिनार भी हमें देना पड़ेगा, लाइक जो हमने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में दी थी कंप्यूटर बैकग्राउंड में। उसी तरह 6 सेमेस्टर में आपका कोई भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वो पूरा इंटर्नशिप बेस्ड है। जो भी आप इंटर्नशिप में करोगे उसी के दौरान आपको वो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा कोर्स का डिवीजन हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने आपका कोर्स का 6 सेमेस्टर का डिवीजन कर दिया। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों को मार्क्स के बारे में, कि कितने का सब्जेक्ट है, उसमें कितने सब्जेक्ट है, और मार्क्स के बारे में ही सबको कॉन्शियसनेस होती है। तो क्या है, ये हमारा हो गया मार्क्स की डिटेल। लाइक यहाँ पे एक नोट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका ईच सब्जेक्ट में इंटरनल भी होंगे और एक्सटर्नल भी होंगे, राइट। यहाँ पे आपका ईच सब्जेक्ट में कंटेन 100 मार्क्स, 20 इंटरनल एंड 20 एक्सटर्नल। इंटरनल आपको टीचर्स देंगे जो भी आपके सब्जेक्ट के हैं, और एक्सटर्नल जैसे हमारे पेपर ग्रेजुएशन में बाहर चेक होने जाते थे तो उसी तरह से मिलेंगे। यहाँ पे 80 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ईच सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 500 मार्क्स हो गए। सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ईच कैरी 100 मार्क्स। तो हमारे यहाँ पे 500 हो गए, जिसके अंदर 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल मार्क्स हैं, जो 20 हमें टीचर्स देंगे और 80 आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। और थर्ड सेमेस्टर में हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक मूक कोर्सेज है और मूक भी 100 मार्क्स का है, दैट्स व्हाई 6 into 100 600। और फोर्थ सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो वही हमारे ईच सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स, तो 500 सब्जेक्ट्स। और फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे इंक्लूडिंग सेमिनार है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है प्लस सेमिनार है, तो सेमिनार भी हमारा 100 मार्क्स का है, तो टोटल 5 हो गए। तो ईच कैरी 100, तो टोटल हमारा 500 हो गया। और लास्ट में जो हम इंटर्नशिप करेंगे उस बेसिस पे जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो ही सिर्फ 400 है, पूरा सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, तो वो हमारा 400 मार्क्स है। तो टोटल हमारी एमसीए डिग्री का फुल 3000 मार्क्स का हो गया। जो भी आपके कोर्स की डिवीजन है, टोटल 3000 मार्क्स में आपका ये सारा डिवीजन है। तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको मार्क्स के डिवीजन और कोर्स के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले सबको यही दिक्कत आती है कि यहाँ प्लेसमेंट्स मिलेंगे नहीं। यस, यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती है, तो दे प्रोवाइड द बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे इस बार हाईएस्ट पैकेज गया है 13 लाख सीटीसी। बहुत सारे 5 स्टूडेंट्स का 13 लाख सीटीसी गया है। लाइक यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं, मीडियाटेक, एडिफेक्स, सूफी, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड मेनी मोर। यहाँ पे अब बहुत ग्रो कर लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है और अच्छे अच्छे पैकेज पे स्टूडेंट्स को ले जाती है। 80 to 85% स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। तो आई थिंक PUMCA इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर द चंडीगढ़ स्टूडेंट्स जो अपने बाहर नहीं जाना चाहते या फिर अपने घर से दूर नहीं होना चाहते। तो आई थिंक PUMCA इज बेस्ट ऑप्शन, या बैड ऑप्शन नहीं रहा। PUMCA बहुत ही ज्यादा ग्रो कर चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी कोर्सेज की मोड ऑफ क्लासेस है, इट्स ओनली ऑनलाइन मोड, बिकॉज अभी तक पैंडेमिक ठीक नहीं हुआ और प्लेटफॉर्म यहाँ पे गूगल मीट यूज होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में या मेरे से पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन अ लिंक्डइन एंड DM मी ऑन अ इंस्टाग्राम। उसके